Hello students, today we will discuss about the types of decomposition reactions. In the previous video we have discussed about what is decomposition reaction, and today we will discuss about the types of decomposition reaction and their examples also. Yesterday we talked about what is decomposition reaction. कल हमने डिस्कस किया था decomposition reaction क्या होती है, और decompose वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि डिकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, टूट जाना। और जब भी कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है तो वो हमेशा ज़्यादा पार्ट्स ही बनाएगी, एक से ज़्यादा पार्ट्स में ही डिवाइड होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव दिस चॉक एंड इफ़ आई ब्रेक इट इन 2 pieces तो इट गिव्स मी 2 parts। तो इसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही हमें क्लियर आता है, समझ में आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहाँ रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स देता है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते थे। और हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। एग्जाम्पल लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई हैव CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं इसको हीट कर देती हूँ, दिस ट्राइंगल इज़ द सिंबल ऑफ हीट। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट जिसको अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो जो आपका चॉक होता है, हम जो बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और वैसे हम इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, दैट इज़ लाइमस्टोन। अगर आप इस लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और ये 2 सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है और इट गिव्स CaO, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, और आप इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और साथ में ये जो गैस रिलीज़ करता है वो CO2 गैस रिलीज़ करता है। तो दिस इज़ डिकम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। कितनी तरह की होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब आप कितने तरीके हैं आपके पास कि आप किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, अगर आप किसी रिएक्टेंट को हीट करके डिकम्पोज करते हैं तो उस डिकम्पोजिशन को हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं और उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड डिकम्पोजिशन, अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो लाइट को या सन एनर्जी हो, सन की लाइट हो या कोई भी लाइट एनर्जी को अगर वो एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज होता है, बेसिकली अगर लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो वर्ड याद रखना केमिस्ट्री में बिलोंग करता है लाइट से, और थर्मल वर्ड बिलोंग करता है हीट से। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जब हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो तो दैट रिएक्शन इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है तो दैट इज़ नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन। एंड द थर्ड वन इज़ नोन एज, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन करते हो, करंट पास कर दिया कहीं पे, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो दैट इज़ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हो, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इन तीनों को डिटेल में डेफिनेशन और हम इनके एग्जांपल पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई डिफाइन व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपको क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, हाउ यू विल डिफाइन, तो बहुत सिंपल है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या व्हेन अ रिएक्टेंट इज़ डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब भी कोई रिएक्टेंट हीट की वजह से डिकम्पोज होता है, दैट डिकम्पोजिशन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिएक्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव 2 or more simpler compound is known as thermal decomposition. You will write down this definition on your notebook. Now the second definition is what is photo decomposition. So you will write down the decomposition reaction which take place in the presence of light to give 2 or more simpler products. Such decomposition is known as photo decomposition. And the third one is what is electrical decomposition, or what is electrolysis. So you will define the decomposition in the presence of electric current
या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो तीनों की डेफिनेशन बहुत आसान है। नाउ वी विल डिस्कस वन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, बिकॉज जब भी आपको ये रिएक्शन बताते हो तो हमेशा एक एग्जाम्पल दिया करो, चाहे आपसे पूछा है या नहीं पूछा है, एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So let us discuss about the example. Firstly, we will discuss about the thermal decomposition. Example of thermal decomposition. So first I take, जो मैंने अभी प्रीवियसली आपको एग्जांपल करवाया था, हमने जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो CaCO3 को जब आपने हीट किया था, चाहे आप इसके ऊपर हीट लिख दो, अगर आपको हीट नहीं लिखा है तो आपको ट्रायंगल का साइन मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो फॉर द सिंबल ऑफ हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तब ये किस में डिसोशिएट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इट गिव्स CO2। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रही है, हीट की वजह से। तो दिस इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइक yesterday we take FeSO4 crystals. These are of green color. When you heat this FeSO4 ferrous sulfate crystal in the drying test tube, we get ferric oxide Fe2O3. Along with that we get sulfur trioxide gas and we also get sulfur dioxide gas. तो ये जो डिकम्पोजिशन हुई फेरस सल्फेट की फेरिक ऑक्साइड के अंदर, ये भी किसकी वजह से हो रही है, बाय हीटिंग। तो आप ये कहोगे, देखो सिंपल रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्शन में क्या चीज़ कॉमन है, एक ही रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट यहाँ मिले और एक ही रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट यहाँ मिल रहे हैं। सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर, सिंपल कंपाउंड्स के अंदर। तो ये कौन सी रिएक्शन को शो करता है, डिकम्पोजिशन को। और क्योंकि ये डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो रही है, तो ये कौन से टाइप की डिकम्पोजिशन है, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। Is that clear to you, all of you? Now the second is photo decomposition. Secondly, we will discuss photo decomposition. फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू लाइट, चाहे सनलाइट हो या नॉर्मल कोई भी आपकी लाइट हो। तो लाइट की वजह से अगर डिकम्पोजिशन होगा तो वो कौन सी डिकम्पोजिशन होती है, फोटो डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल, अगर देखो हमारे पास, मैं अगर कहती हूँ मेरे पास सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड है, इफ़ आई हैव सिल्वर क्लोराइड, अगर आप लैब में देखेंगे ये जो सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, इसको हमेशा डार्क कलर की बॉटल्स में ही रखा जाता है। डार्क कलर्ड बॉटल्स में इनको सेव करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है डार्क कलर्ड बॉटल्स में। क्यों रखा जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। तो इसका रीज़न क्या है, ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, अगर इसके ऊपर लाइट गिरती है ना, थोड़ी सी भी अगर सनलाइट इसके ऊपर या लाइट इसके ऊपर गिरती है, तो ये लाइट सफिशिएंट होती है इसकी डिकम्पोजिशन करवाने में। तो ये क्या करती है, ये लाइट एब्जॉर्ब, ये कंपाउंड इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो बॉन्ड है दोनों के बीच में, सिल्वर और क्लोरीन के बीच में, ये बॉन्ड क्या हो जाती है, यहाँ से ब्रेक हो जाती है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो ये कंपाउंड ही नहीं बचेगा सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अब सनलाइट, यहाँ अगर इसने लाइट एब्जॉर्ब किया तो ये क्या होगा, सिल्वर अलग, वी गेट सिल्वर, एंड अलॉन्ग विद दैट वी गेट क्लोरीन Cl2 गैस, ये गैस बन के यहाँ से निकल जाएगी। तो सिर्फ वाइट कलर का पाउडर आपके पास बचेगा जो कि सिल्वर का होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ब्रेक डाउन जो हुआ सिल्वर क्लोराइड का, वो किसकी वजह से हुआ, इस लाइट के एब्जॉर्ब होने की वजह से। क्या किया इस लाइट ने क्या किया, इस सिल्वर और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यहाँ से सिल्वर को अलग कर दिया और क्लोरीन गैस को अलग कर दिया। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये किसकी वजह से हुई, लाइट की वजह से। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ यू कैन ईजिली सी दैट दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन एटम है और यहाँ पे आपको 2 क्लोरीन एटम नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। तो यहाँ से 2 क्लोरीन हो गए, बट यहाँ पे नंबर ऑफ सिल्वर भी कितना हो गया, 2, ये भी 2 से मल्टीप्लाई है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिल्वर के आगे भी 2 लगा देंगे। नाउ दिस इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन एज 2AgCl व्हेन इट एब्जॉर्ब्स H nu। मैंने ये जो H nu लिखा है, ये सनलाइट के लिए सिंबल होता है। आप चाहे सनलाइट लिखें या फिर H nu, ये जो V जैसी शेप होती है, वी कॉल इट एज न्यू,
इसको न्यू बोलते हैं, ये न्यू होता है। तो एच न्यू, दिस इज़ द सिंबल फॉर सनलाइट। जब सिल्वर क्लोराइड ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया। कैसे ब्रेक डाउन हुआ? 2 सिल्वर मॉलिक्यूल्स 2 सिल्वर एटम्स अलग हो गई और यहाँ से Cl2 गैस, क्लोरीन गैस अलग से यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपके पास एक रिएक्शन है, दैट इज़ फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब इसी का सेम इसके जैसा एक और एग्जांपल आता है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिल्वर ब्रोमाइड इज़ AgBr, दैट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड। सेम बिल्कुल वैसे ही कंपाउंड है जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है। इसको भी हम डार्क कलर की बोतल्स में स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि ये भी सनलाइट या नॉर्मल लाइट को एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज हो जाता है और यहाँ से सिल्वर अलग, सिल्वर के 2 एटम्स अलग हो जाते हैं और ब्रोमीन Br2 ये अलग हो जाता है। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड यू हैव 2 सिल्वर एटम्स, हेयर यू ऑल्सो हैव 2 सिल्वर एटम, you had 2 bromine atoms and also you have 2 atoms of bromine which may make 1 molecule of bromine। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? देखो यहाँ पे AgBr ब्रेक डाउन हो रहा है, किसकी वजह से? लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना सिल्वर ब्रोमाइड की, इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ निकलती थी पहले, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर इस सिल्वर ब्रोमाइड को यूज़ किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटो, विच कंपाउंड इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? तो यू विल से सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr इज़ यूज्ड इन black and white photography. So these are the examples of photo decomposition. Now next we have, third is electrical decomposition या electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होती है? इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के लिए हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या किया जाता है? देखो इसमें ना एक कंटेनर आपने लिया, यू हैव 1 कंटेनर, इसमें आपने नीचे 2 होल कर दिए। यहाँ पे आपने 2 ड्रिल मशीन की हेल्प से आप यहाँ पे 2 छोटे छोटे होल बना देते हो ताकि यहाँ पे आप क्या कर सको, अपना इलेक्ट्रोड्स लगा सको। ये एक कंटेनर है मेरे पास प्लास्टिक का, इसके अंदर मैंने 2 होल बनाए हैं। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया। ये मेटल के रोड्स होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। आई एड दीज इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या है मेरे पास? यहाँ पे इसके अंदर मैंने क्या किया, ये जो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर मैंने एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके रख दी, इनके ऊपर मैंने टेस्ट ट्यूब ढक दी और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। इस बीकर के अंदर क्या है मेरे पास? वाटर है, पानी है। आपकी बुक में ये डायग्राम मिल जाएगा क्लियरली। इसके अंदर पानी है और यहाँ से जब मैं इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करती हूँ तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करता है। इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर के अंदर से फ्लो करेगा, देखो याद रखना हमेशा, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कभी भी वाटर का गुड कंडक्टर नहीं होता। डिस्टिल्ड वाटर इज़ नॉट गुड कंडक्टर, यहाँ बोल सकते हो डिस्टिल्ड वाटर इज़ द पुअर कंडक्टर। अगर कोई भी आपसे पूछे कि डिस्टिल्ड वाटर कैसा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप कहोगे डिस्टिल्ड वाटर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। कैटायन एंड आयन आप लोगों ने सुना है, तो ये जो आयंस हैं, आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए ये कैसा कंडक्टर होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो इसको अब कंडक्टिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे? मैं इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड कर दूँगी। तो हम इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में H2SO4 या आप HCl, कुछ अमाउंट में हम इसमें HCl डाल देते हैं या H2SO4 डाल देते हैं ताकि इसके अंदर क्या आ जाए? आयंस आ जाएं। और आयंस की वजह से ये वाटर अब जो पुअर कंडक्टर था वो कैसा हो जाएगा? गुड कंडक्टर, क्योंकि अब क्या आ गया इसके अंदर? आयंस आ गए। अब क्या होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास होगी तो आपका जो H2O है, देखो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे। अब नाउ यू विल सी व्हाट हैपन। आपके पास ये जो वाटर था H2O, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया था? साथ में H पॉजिटिव ऐड किए थे। ये जो H पॉजिटिव आयन है ये कहाँ से आए? ये एसिड में से आए।
बिकॉज एसिड्स ऑलवेज गिव H पॉजिटिव आयन। ये जो H पॉजिटिव आयन मैंने लिखा है ये कहाँ से आया, एसिड से। वाटर के अंदर जब हमने एसिड मिलाया तो ये इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए ऐड किया था। अब मैं इसमें से क्या पास कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। EC जो मैंने लिखा है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। अब क्या होगा, ये जो H2O है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। वाटर दो गैसेस से मिलके बनता है। कौन कौन सी गैसेस नज़र आ रही हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जब तुम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, इनकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड को तोड़ देता है। जब ये बॉन्ड टूट जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी प्लस ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। देखो वाटर के अंदर दो ही एटम नज़र आ रहे हैं, H2O के अंदर या तो हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। तो जब आपने क्या किया, इस H2O के अंदर पहले तो इसके अंदर एसिड ऐड किया। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, एसिड में से। क्यों ऐड किया हमने इसको, कंडक्टिंग बनाने के लिए। फिर हमने इसमें से क्या पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट जब आप इसके अंदर से पास करेंगे तो आपको दो गैसेस मिलेंगी प्रोडक्ट की फॉर्म में। एक मिलेगी आपको हाइड्रोजन गैस और दूसरी आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। सो ये जो डिकम्पोजिशन हुई वाटर की वो किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसीलिए इस डिकम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन हो रही है किसकी वजह से हुई, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करोगे तो ये डिकम्पोजिशन नहीं होगी। पानी को आप वैसे तो नहीं तोड़ सकते ना। अगर मैं आपको कहूँ कि हथौड़ा लेके पानी पे मार दो, टूट जाएगा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। किसी भी तरह से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते वाटर के अंदर से। तो आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो टाइप है कौन सी कैटेगरी के अंडर आएगा डिकम्पोजिशन का, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ से हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। अब आपको नज़र आ रहा है क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। क्यों, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ऐड 1/2। इस ऑक्सीजन के आगे हम 1/2 लिख देंगे। क्योंकि क्या मतलब होता है, ये इसके साथ डिवाइड होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब एक ऑक्सीजन का एटम, यहाँ भी एक ऑक्सीजन एटम है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए O2 के आगे कितना ऐड कर देंगे, हाफ। हाइड्रोजन तो इधर भी 2 है ऑलरेडी, इधर भी 2 है। ये क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया जाएगा। सो नाउ दिस इज़ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सो आज हमने जो पढ़ा, 3 तरह से हमने टॉपिक, 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी हैं। फर्स्ट डिकम्पोजिशन इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। किसकी वजह से होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की वजह से। और आप इनके एग्जाम्पल्स कॉपी के अंदर नोट करेंगे और आप याद करेंगे। सेकंड जो डिकम्पोजिशन होती है दैट इज़ फोटो डिकम्पोजिशन। ये किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से। और थर्ड जो हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ये किसकी वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो 3 टाइप हमने आज पढ़ी हैं। और इसी एग्जाम्पल के अंदर ये जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। बुक के अंदर से रीड करेंगे, वीडियो को देखेंगे, देन यू विल राइट डाउन नोट्स ऑन योर नोटबुक। सो दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क।